स्वागत है दोस्तों आपको इस नए परिवार में। एसपीडी करंट अफेयर के इस वन लाइनर क्वेश्चन का जो सीरीज़ चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए आज 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 30 अप्रैल 2022 तक के सारे क्वेश्चन को एक करके डिस्कस करेंगे, जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस नए परिवार को आगे बढ़ाते हुए आप इसको सब्सक्राइब और लाइक शेयर करके इसमें योगदान दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के साथ पहला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अप्रैल 2022 को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अप्रैल 2022 को भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 शुरू किया गया? तो फ्रांस के बीच। आप याद कर सकते हैं इस तरह से कि द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास जो था वरुण नौसेना अभ्यास के लिए फ्रांस और भारत के बीच द्विपक्षीय अभ्यास किया गया। 1 अप्रैल 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया? तो कैच द रेन कैंपेन मणिपुर ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। 1 अप्रैल 2022 को आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो डेविन ब्रावो बन गए। डेविन ब्रावो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस मनाया गया। सॉरी दोस्तों, 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस मनाया गया, याद रखिएगा। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल 2022 को किस देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल घोषणा करनी पड़ी? तो श्रीलंका। श्रीलंका में देखिए आर्थिक संकट की वजह से आपातकाल घोषणा करनी पड़ी है। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पता होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश बना है। भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। 2 अप्रैल 2022 को मुतवा धर्म महामेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो पश्चिम बंगाल में किया गया। मुतवा धर्म मेला का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया, याद रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद जारी की गई है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया अल रिहला रखा गया है। ये फीफा वर्ल्ड कप के लिए नई गेंद जारी की गई है जिसका नाम अल रिहला रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अप्रैल 2022 को फीफा वर्ल्ड कप ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 अप्रैल 2022 को किस देश के क्रिकेटर पीटर नेविल ने संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है पीटर नेविल, इसने संन्यास की घोषणा की है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 अप्रैल 2022 को किस मंत्रालय द्वारा मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च किया है? तो ये केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 अप्रैल 2022 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल पोर्टल लॉन्च किया। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, आप इतना याद रखिएगा। मुख्यमंत्री बीमा बागवानी योजना कहाँ से संबंधित है? तो हरियाणा से। बागवानी बीमा योजना हरियाणा से संबंधित है, इसने बागवानी बीमा योजना का पोर्टल लॉन्च किया है। 4 अप्रैल 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में पहले स्थान पे कौन है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ है। देखिए याद रखिए, जारी रिपोर्टों के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में पहले स्थान पे कौन है? तो छत्तीसगढ़ है, यानी कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी बहुत कम मात्रा में है, आपको याद रखना चाहिए। 4 अप्रैल 2022 को किसने मायामी ओपन टेनिस खिताब 2022 जीता है? तो ईगा स्विएतेग, ठीक है, याद रखिएगा। मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 किसने जीता है? तो ईगा स्विएतेग। आप सीधे याद रख सकते हैं, इतना याद रख सकते हैं, मियामी ओपन टेनिस खिताब ईगा ने जीता है। मियामी ओपन टेनिस खिताब ईगा ने जीता है। आप दोस्तों ईगा याद रखिएगा तो उससे अपने ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। 4 अप्रैल 2022 को ग्रैमी अवार्ड के तहत किसने बेस्ट चिल्ड्रेन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता है? तो फाल्गुनी शाह ने जीता है। क्या जीता है दोस्तों? तो बेस्ट चिल्ड्रेन म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है फाल्गुनी शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य का चंद्रपुर दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान हुआ? तो चंद्रपुर जो है वो महाराष्ट्र में एक जो है महाराष्ट्र राज्य का कोई गांव या ज़िला होगा, वो क्या हुआ? तो दुनिया में सबसे तीसरा गर्म स्थान बन गया है ये,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया दोस्तों? तो राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया गया, याद रखिएगा। 5 अप्रैल 2022 को किस राज्य को 13 नए जिलों के साथ नया नक्शा मिला है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है नया 13 जिले शामिल किए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले से स्कूल चलो, आगे देखते हैं दोस्तों, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो श्रावस्ती में, ठीक है। ये क्वेश्चन को पूरा कर देते हैं। ये क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, स्कूल चलो अभियान श्रावस्ती से शुरू किया गया है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 अप्रैल 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कावल उथवी, देखिए कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है? तो कावल उथवी ऐप तमिलनाडु राज्य ने लॉन्च किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दिवस के रूप में मनाया जाता है 6 अप्रैल को? ठीक है, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 अप्रैल 2022 को किस राज्य के गया सासोमा गाँव में सामुदायिक संग्रहालय शुरुआत की गई है? तो लद्दाख में। देखिए सासोमा, ठीक है, आप ये याद रखें, सासोमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय की शुरुआत की गई, कहाँ पे? तो लद्दाख में। आप ये याद करिएगा कि सासोमा का संबंध कहाँ से है? तो लद्दाख से। ये क्या है? तो सामुदायिक संग्रहालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 अप्रैल 2022 को जारी हुरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड, याद रखिएगा, हुरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष पर कौन रहा? तो चीन रहा, ठीक है, अपना पड़ोसी देश चीन रहा। 6 अप्रैल 2022 को चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे मिला है? तो आरिफा जौहरी को मिला है। चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे मिला है? तो आरिफा जौहरी को मिला है। सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल 2022 को 7 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, याद रखिएगा। 7 अप्रैल 2022 को फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 के अरबपति सूचियों में कौन शीर्ष पे रहा? तो एलन मस्क शीर्ष पे रहे। एलन मस्क का टेस्ला कंपनी है, स्पेस एक्स इसी का कंपनी है, ठीक है, याद रखिएगा। अंतरिक्ष के लिए ये बहुत सारे उपकरण लॉन्च करते हैं, ठीक है, और सैटेलाइट भी बहुत सारे लॉन्च करते हैं, ये इसके स्पेस एक्स कंपनी, आपको याद होगा अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। 7 अप्रैल 2022 को किसे सरस्वती सम्मान 2021 के लिए नामित किया गया है? तो रामदरस मिश्रा के लिए। रामदरस मिश्रा जो है, इसको क्या किया गया? सरस्वती सम्मान के लिए नामित किया गया, नॉमिनेट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 अप्रैल को भारत के किस शहर में कोरोना का नया वेरिएंट XE, याद रखिएगा, कोरोना का नया वेरिएंट कौन सा है? तो XE है, ये मुंबई में पाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में पीले ट्यूलिप फूल के एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है? तो देखिए, पीले ट्यूलिप फूल का एक नाम, पीले ट्यूलिप फूल के प्रजाति का नाम मैत्री रखा है, वो कहाँ का फूल है? तो नीदरलैंड का फूल है। रामनाथ कोविंद ने किस देश में पीले ट्यूलिप फूल का प्रजाति का नाम मैत्री रखा है? तो ये नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 अप्रैल 2022 को किसने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु 3 फर्मों के साथ समझौता किया है? तो अमेजॉन। फिर से एक बार देख लेते हैं, सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु 3 फर्मों के साथ समझौता किया है, कौन? तो अमेजॉन। 8 अप्रैल 2022 को किसे संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो सत्यपाल मलिक को ये संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2022 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा? तो MIT यूनिवर्सिटी रहे, शीर्ष पे MIT यूनिवर्सिटी रहे। MIT का फुल फॉर्म है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 अप्रैल 2022 को किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन, देखिए गाओफेन 303 का सफल परीक्षण किया? तो चीन। पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 3
03 का सफल परीक्षण किया? तो चीन। 9 अप्रैल 2022 को किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड। वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है उत्तराखंड। 9 अप्रैल 2022 को किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? तो कनाडा। देखिए, किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? तो कनाडा के। 9 अप्रैल 2022 को किसने अवसर योजना शुरू की है? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI। ठीक है, AAI ने भारतीय विमान प्राधिकरण अवसर योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन बन गया है? तो ये टॉम ऑफ सेंड पहला, मतलब वो जो है चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो ये विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 अप्रैल 2022 को WHO के किस कोविड वैक्सीन की सप्लाई सस्पेंड कर दी गई है? तो देखिए, कोवैक्सीन की सप्लाई जो है सस्पेंड कर दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 अप्रैल 2022 को विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर रही? तो वू यजून शीर्ष पर रही। देखिए, विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर रही? तो वू यजून शीर्ष पर रही। 10 अप्रैल 2022 को पिक्सेल ने SpaceX के साथ अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो शकुंतला नाम है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, पिक्सेल ने SpaceX के साथ अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? शकुंतला है। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 अप्रैल को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व पार्किंसन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 अप्रैल 2022 को किस देश ने शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो पाकिस्तान ने। शाहीन 3 पाकिस्तान, याद रखिएगा, शाहीन 3 पाकिस्तान, याद रखिएगा, सफलतापूर्वक परीक्षण किया किसको? तो शाहीन 3 को। 11 अप्रैल 2022 को किसने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? तो अमर मिश्रा जो है प्रतिष्ठित हेनरी पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 अप्रैल 2022 को किसने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की? तो दक्षिण मध्य रेलवे एक स्टेशन एक उत्पाद शुरू की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा? तो गुजरात रहा। किस में? तो नीति आयोग राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष पे रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 अप्रैल 2022 को थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? देखिए, थाईलैंड बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने 10 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 अप्रैल को F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री 2022 किसने जीता? तो चार्ल्स लेक्लर ने जीता। इसने क्या जीते हैं? तो F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री 2022 ने 22 जीता है ये। 11 अप्रैल 2022 को सूचना के अनुसार किस राज्य की कांगड़ा चाय को GI टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा चाय है उसको GI टैग दिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 12 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कब मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। 12 अप्रैल 2022 को किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नीलमणि फूकन को जो है 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 अप्रैल को DRDO के टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। देखिए, DRDO ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। 12 अप्रैल 2022 को किस IIT ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है? देखिए, ये बनाया है IIT मद्रास ने क्या बनाया है? तो भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना ये बनाया है IIT मद्रास ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 अप्रैल 2022 को चौथा US इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ संपन्न हुआ है? तो वाशिंगटन DC, जो अमेरिका की राजधानी है, वहाँ पे संपन्न हुआ है। क्या? तो इंडिया 2+2 मंत्री संवाद कहाँ शुरू हुआ? तो वाशिंगटन DC में संपन्न हुआ है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 अप्रैल को मार्च 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो बाबर आजम तथा राचेल हेंस को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो सियाचिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करेगा। कब? तो 2026 में, याद रखिएगा। 13 अप्रैल 2022 को आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो हार्दिक पांड्या बने। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, 13 अप्रैल 2022 को पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? तो झारखंड में आयोजित किया गया। झारखंड में आयोजित किया गया। क्या आयोजित किया गया दोस्तों? तो नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट, ठीक है। खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट शुरू किया गया है झारखंड में। अगला देखते हैं, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बन गया है? कौन सा है बना है? तो इक्वाडोर। इक्वाडोर जो है वो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इक्वाडोर बना है। 13 अप्रैल 2022 को किसने प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 अप्रैल 2022 को सूचना के अनुसार आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी कौन करेगा? तो वेस्ट इंडीज़ तथा अमेरिका करेगा। वेस्ट इंडीज़ तथा अमेरिका करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 अप्रैल 2022 को किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से जीता? तो फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर क्या जीता है? तो EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व चगास रोग दिवस। चगास, याद रखिएगा, विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल 2022 को FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता? तो नीदरलैंड जीता। कौन सा? तो FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप किसने जीता? तो नीदरलैंड ने जीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 अप्रैल 2022 को ऑस्ट्रेलियन पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो एंड्रयू मैकडॉन। देखिए, ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने? तो एंड्रयू मैकडोनाल्ड्स, ठीक है। आप याद रखिएगा, मैकडोनाल्ड तो आप मैकडी में तो गए ही होंगे खाने के लिए, तो बस उसमें एंड्रयू लगा देना है। एंड्रयू लगाने से क्या हो जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की नए मुख्य कोच का नाम आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 अप्रैल 2022 को किसने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये आर प्रज्ञानंद जीता है। अगला क्वेश्चन मतलब इसी का देख लेते हैं, अगला नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं आर प्रज्ञानंद इनको जीता है। तो इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं फिर से कि 14 अप्रैल 2022 को किसने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो आर प्रज्ञानंद जीता है। 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 अप्रैल 2022 को सूचना के अनुसार कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेगा? तो भारत। याद रखिएगा, अपना प्यारा देश भारत जो है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड सरकार ने हिम प्रहरी योजना सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 अप्रैल 2022 को हथियार प्रणाली के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना के किस IIT के साथ समझौता किया है? तो IIT मद्रास के साथ समझौता किया है। क्या करने के लिए? तो हथियार प्रणाली के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने किस IIT के साथ समझौता किया है? तो IIT मद्रास के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 अप्रैल 2022 को कुष्ठ रोग के लिए देखिए कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया भूषण कुमार तथा कुष्ठ ट्रस्ट को, ठीक है। कुष्ठ ट्रस्ट और भूषण कुमार को संयुक्त रूप से ये क्या किया गया? तो कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया। विश्व आवाज़ दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 अप्रैल 2022 को पोइला बैसाख उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये बांग्लादेश में मनाया गया। पोइला बैसाख उत्सव
बांग्लादेश में मनाया गया। 16 अप्रैल 2022 को 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? तमिलनाडु ने जीता। तमिलनाडु ने जीता है। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? तो तमिलनाडु ने जीता है। 16 अप्रैल 2022 को हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये मुंबई में शुरू हुआ। ठीक है, हुनर हाट का 40वां संस्करण मुंबई में शुरू होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे मैल्कम, देखिए किसे मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार, मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो प्रभात पटनायक को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? तो यूक्रेन से संबंधित है। नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? तो यूक्रेन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 अप्रैल 2022 को किस देश ने आयरन बीम तथा 16 अप्रैल 2022 को किस देश ने आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला इजराइल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो ये तमिलनाडु सरकार जो है 14 तारीख को मतलब क्या किया? तो समानता दिवस मनाने की घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 अप्रैल 2022 को खबरों में रहा मोस्कवा, ठीक है, खबरों में रहा मोस्कवा किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है? तो रूस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 अप्रैल को सचदेवा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो माली का राजदूत नियुक्त किया गया। किस में? तो भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूचना अनुसार NHPC कहाँ हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी? तो हिमाचल प्रदेश में। देखिए NHPC हिमाचल प्रदेश में हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 अप्रैल 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, याद रखिएगा 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला उत्तराखंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 अप्रैल 2022 को विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन बना? तो चीन बना। सबसे ज़्यादा बड़ा उपभोक्ता देश कौन बन गया है? तो चीन बन गया है। 17 अप्रैल 2022 को IIT ने ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए NTPC के साथ समझौता किया। IIT गुवाहाटी में विकसित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया दोस्तों? तो विश्व विरासत दिवस मनाया गया। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल 2022 को माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र बना। ठीक है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र बना। याद रखिएगा, महाराष्ट्र माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप। M से महाराष्ट्र, M से माइग्रेशन, याद रखिएगा। 18 अप्रैल 2022 को दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? तो नागपुर में लॉन्च किया गया। नागपुर भी महाराष्ट्र के ज़िले हैं, याद रखिएगा। 18 अप्रैल 2022 को किस देश ने भारत से कृषि आयात को निलंबित किया है? तो इंडोनेशिया। किस देश से भारत से कृषि आयात को निलंबित किया है? तो इंडोनेशिया। 18 अप्रैल 2022, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 18 अप्रैल 2022 को किस देश ने जोंगजिंग 6D उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये चीन। ठीक है, जोंगजिंग 6D उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला चीन बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व लीवर दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल 2022 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो पश्चिम बंगाल में। देखिए, त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजन किया गया? तो पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय तूफान मैगी ने किस देश में बड़े पैमाने पर विनाश किया? तो फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस में जो है वो बड़े पैमाने पर विनाश किया। कौन? तो मैगी जो है वो बड़े पैमाने पे विनाश किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 अप्रैल 2022 को किस भारतीय अमेरिकी को कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो मतलब वो कौन है? तो शांति सेठी। देखिए, भारतीय अमेरिकी को
ये एक भारतीय अमेरिकी है, ठीक है, ये भारत की है लेकिन अमेरिका का नागरिक ग्रहण कर लिया, इसीलिए इसको भारतीय अमेरिकी कहा गया। तो भारतीय अमेरिकी को कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसके? तो शांति सेठी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 अप्रैल 2022 को ONGC ने किसे निर्देशक वित्त और CFO नियुक्त किया है? तो पोमिला जसपाल को। पोमिला जसपाल को ONGC ने निर्देशक और CFO नियुक्त किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 अप्रैल को कारगा लिखा हुआ है, कारगा मंदिर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो कर्नाटक। देखिए कारगा मंदिर महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया, क से कर्नाटक और क से कारगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 अप्रैल 2022 को 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? डी गुकेश ने जीता। डी गुकेश सॉरी 20 अप्रैल 2022 को किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो नेक्सो ने क्या किया है? तो क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल 2022 को किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो रूस ने। सरमत मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला है कौन? तो रूस। 21 अप्रैल 2022 को किस देश के क्रिकेटर कीरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो वेस्ट इंडीज़ के जो कीरोन पोलार्ड है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अब वो घरेलू क्रिकेट तो खेलेंगे लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलेंगे। 21 अप्रैल 2022 को जारी हुरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो साइरस एस पूनावाला मतलब ये लिस्ट के शीर्ष में रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 अप्रैल 2022 को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर कहाँ से शुरू हुई है? तो झारखंड से। देखिए झारखंड ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 अप्रैल 2022 को सूचना अनुसार कर्नाटक में निर्माणाधीन शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? BS येदियुरप्पा के नाम पर रखा जाएगा। देखिए BS येदियुरप्पा के नाम पे कौन सा हवाई अड्डा का नाम रखा जाएगा जो निर्माणाधीन है? तो शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम BS येदियुरप्पा के नाम पे रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 अप्रैल 2022 को भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो असम में स्थापित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल 2022 को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2022 को मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 अप्रैल 2022 को विनाशकारी उपग्रह का प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो अमेरिका बना है। दुनिया का पहला देश कौन बना? तो अमेरिका बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 अप्रैल 2022 को किसे यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राघव चड्ढा को यंग ग्लोबल लीडर से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 अप्रैल 2022 को सूचना अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ लगेगी? तो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ लगेगी? तो तेलंगाना में लगेगी, याद रखिएगा। 22 अप्रैल 2022 को किस राज्य के विष्णुपुर जिले को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला? तो मणिपुर। देखिए विष्णुपुर जिले कहाँ पे है? तो मणिपुर में है। इसको क्या मिला है? तो उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। 22 अप्रैल 2022 को केरल सरकार ने कॉस्मोस मालाबारिकस, ठीक है, कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। कॉस्मोस मालाबारिकस के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। 22 अप्रैल 2022 को सूचना अनुसार भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? तो मुंबई करेगा, ठीक है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का मेज़बानी कौन करेगा? तो मुंबई करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पुस्तक, देखिए विश्व पुस्तक और कैरी राइट दिवस मनाया गया। विश्व पुस्तक और कैरी राइट दिवस मनाया गया। विश्व पुस्तक और कैरी राइट दिवस मनाया गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, 23 अप्रैल 2022 को किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 में नामित किया गया? तो रोहित शर्मा को क्या किया गया? तो विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में नामित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई वैश्विक शांति राजदूत के रूप में किसे चुना गया? तो बबीता सिंह को चुना गया। किसके लिए? तो वैश्विक शांति राजदूत के रूप में इसको
बबीता सिंह को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, याद रखिएगा। 23 अप्रैल 2022 को भारतीय जज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अब्दुल्ला कुट्टी बने हैं। अब्दुल्ला कुट्टी भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। आपको पता होगा कि बहुत सारे इस्लाम लोग हैं वो हज यात्रा के लिए भारत से सऊदी अरब को जाते हैं। तो इस हज समिति के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो अब्दुल्ला कुट्टी को बनाया गया है। 23 अप्रैल 2022 को आईसीसी का महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? तो वसीम खान को नियुक्त किया है। वसीम खान को आईसीसी का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। आपको पता होगा कि क्यों मनाया गया है 24 अप्रैल को? तो 24 अप्रैल 1992 को ये राष्ट्रीय पंचायती राज का जो एक संवैधानिक प्रावधान है उसको पूर्णतः लागू कर दिया जाता है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 अप्रैल 2022 को किसने कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ करार किया? तो एनटीपीसी कचरे को ऊर्जा में बदलेगा। अब एनटीपीसी क्या करेगा? तो कचरे को ऊर्जा में बदलेगा। इसके लिए किस राज्य से करार किया है? तो दिल्ली जल बोर्ड के साथ करार किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 अप्रैल 2022 को भारतीय तटरक्षक बल में नया जहाज ऊर्जा प्रवाह कहाँ शामिल किया गया? तो भरूच में क्या किया गया? तो नया जहाज ऊर्जा प्रवाह शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 अप्रैल 2022 को सरकार ने 2023 के लिए कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 328 मीट्रिक टन। देखिए 328 मीट्रिक टन 2022-23 के लिए 328 मीट्रिक टन का मतलब उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया? तो 180 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को 180 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। 25 से 27 अप्रैल 2022 को मध्य नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग में 7वें संस्करण का मुख्य विषय क्या था? तो टेरा नोवा, इम्प्रेशन्ड, इम्पिटिएंट एंड इम्प्रिलेड, ठीक है, याद रखिएगा। टेरा नोवा, इम्प्रेशन्ड, इम्पैशनेट, हाँ, और इम्परलेड, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 अप्रैल 2022 को ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए एमजी मोटर इंडिया ने किसके साथ साझेदारी किया है? तो बीपीसीएल के साथ साझेदारी की है। बीपीसीएल के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। 26 अप्रैल 2022 को जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार, देखिए 26 अप्रैल को जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 अप्रैल 2022 को किस राज्य का जमतारा जिला, देखिए किस राज्य का जमतारा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बन गया? तो झारखंड राज्य का जो जमतारा जिला है वो हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बन गया। 26 अप्रैल 2022 को खोंगजोम दिवस, देखिए 26 अप्रैल 2022 को खोमजोम दिवस कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। मणिपुर में खोमजोम दिवस मनाया गया 26 अप्रैल 2022 को। आप याद रखिएगा 26 अप्रैल 2022 मतलब जो खोमजोम दिवस है वो कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 अप्रैल 2022 को पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेम्स ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसने भाग लिया? तो गेम्स ऑफ ऑनर, देखिए गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसने भाग लिया? तो भारत, अपना भारत जो देश है वो गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया। किसमें? तो पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु जो है 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है। 27 अप्रैल 2022 को चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किससे मिला है? तो सर डेविस एटनबरो को मिला है। सर डेविस एटनबरो को क्या मिला है? तो लाइफ टाइम चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिला है, लाइफ टाइम अवार्ड मिला है। 27 अप्रैल 2022 को किसे 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? देखिए
यूनेस्को बुक कैपिटल, यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया। तो खवा डल जला, ठीक है, जरा, खवा डल जरा, इसको नामित किया गया है, याद रखिएगा। 27 अप्रैल 2022 को किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला है? तो यूक्रेन को, यूक्रेन को जो है जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला है। किस देश के राष्ट्रपति को? तो जॉन एफ कैनेडी को ये पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 अप्रैल 2022 को भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुजरात में किया गया, याद रखिएगा। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुजरात में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 अप्रैल 2022 को प्राणहिता, देखिए प्राणहिता पुष्करलू, प्राणहिता पुष्करलू त्यौहार 2022 में कहाँ मनाया गया? तो तेलंगाना में मनाया गया। प्राणहिता पुष्करलू त्यौहार, याद रखिएगा, प्राणहिता पुष्करलू त्यौहार, प्राणहिता पुष्करलू त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो तेलंगाना में मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 अप्रैल 2022 को किस स्पेस एजेंसी के परसेवरेंस ने मंगल ग्रह पर, देखिए परसेवरेंस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, किस देश के एजेंसी ने परसेवरेंस मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया? तो किसने किया? तो नासा ने। नासा किस देश का है? तो अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। अगला क्वेश्चन देखिए। 27 अप्रैल 2022 को किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता, ठीक है, अगर देखिए सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया? तो कर्नाटक क्या किया? सामाजिक जागरूकता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो सांस शुरू किया। 28 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस के रूप में मनाया। 28 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो कार्यस्थल पर सुरक्षा और वैश्विक दिवस के रूप में मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 अप्रैल 2022 को सूचना के अनुसार 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। देखिए 2022 की मेज़बानी किसका? तो 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 का मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 अप्रैल 2022 को किस राज्य सरकार ने संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना शुरू की? तो मेघालय। संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना मेघालय ने शुरू किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 अप्रैल 2022 को किसने स्वच्छ ऊर्जा के लिए नार्वे के इक्वाडोर के साथ समझौता किया? नार्वे के लिए, और देखिए किसने स्वच्छ ऊर्जा के लिए नार्वे के इक्वाडोर के साथ समझौता किया? नार्वे की क्या इक्वाडोर के साथ समझौता किया? तो ONGC। स्वच्छ ऊर्जा के लिए ONGC ने नार्वे के इक्वाडोर के साथ समझौता किया, याद रखिएगा। 28 अप्रैल 2022 को वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना? तो आगरा। देखिए वैक्यूम आधारित, ये इंपॉर्टेंट है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम में वैक्यूम आधारित लगाने वाला पहला शहर कौन बना? तो आगरा। ये यूपी में स्थित है। यहाँ पे आगरा का ताजमहल बहुत फेमस है, याद रखिएगा। 29 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल 2022 को मनाया गया। अच्छा ये बताइए, आप आगरा के ताजमहल के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, इसका वास्तुकार कौन था? ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि आगरा के ताजमहल का वास्तुकार कौन था। 29 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। 29 अप्रैल 2022 को 19 लाख करोड़ रुपए में MCAP तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? तो रिलायंस इंडस्ट्री। देखिए MCAP तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? तो रिलायंस इंडस्ट्री। 29 अप्रैल 2022 को 2022-23 के लिए NASSCOM, देखिए 1 साल के लिए, मात्र 1 साल के लिए NASSCOM का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? तो कृष्णन रामानुजम, इसे नियुक्त किया गया। NASSCOM का चेयरमैन नियुक्त किया गया 1 साल के लिए, 2022-23 के लिए। 29 अप्रैल 2022 को L&T ने हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो IIT बॉम्बे के साथ समझौता किया। L&T एक कंपनी है, लार्सन एंड टूब्रो, इसने क्या किया? तो हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए समझौता किया। L&T कंपनी ही, जो आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़े होंगे, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण L&T कंपनी ने ही करवाया था, याद रखिएगा। 29 अप्रैल 2022 को IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड किसे मिला है? तो अटल टनल को मिला है। IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड अटल टनल को मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए। 29 अप्रैल 2022 को पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसे मिला? तो देवदत्त चक्रवर्ती को मिला। देवदत्त चक्रवर्ती को क्या मिला है? तो पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड
देवदत्त चक्रवर्ती को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया? तो रामपुर में। भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 अप्रैल 2022 को एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो 17 पदक जीते। ठीक है, एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो 17 पदक जीते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 अप्रैल 2022 को जारी सूचना के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? देखिए, दुनिया के सबसे बड़े साइबर मेज़बानी देश कौन है? तो एस्टोनिया है। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास मेज़बानी कौन करेगा? तो एस्टोनिया करेगा। 30 अप्रैल 2022 को स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस कंपनी कौन बनी? तो इंडिगो। गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस कंपनी बनी है। ये कौन सा है? एक स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है गगन। याद रखिएगा, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली क्या है? तो गगन है। और गगन का उपयोग करने वाला कौन बना? तो इंडिगो बना। 30 अप्रैल 2022 को जारी सिप्री के ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो तीसरा स्थान पर है। याद रखिएगा, ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021, इसमें भारत कितने स्थान पे है? तो तीसरा स्थान पे है। 30 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पशु चिकित्सक दिवस मनाया गया। 30 अप्रैल को